साधक की जब वृत्ति सच्चिदानंद प्रभु के नाम में लगती है तो उसका मन एकांत की तरफ भागने लगता है। पहले तो बहिर्मुख साधक होता है तो बाहरी एकांत चाहता है। नया साधक चाहता है कि कहीं एकांत में बैठकर खूब नाम जप करूं, लेकिन बाह्य एकांत वास्तविक एकांत नहीं है, आंतरिक एकांत ही वास्तविक एकांत है। जब इंद्रियों को अंतर्मुख कर लिया जाए और फिर प्रिया प्रीतम का चिंतन हो, उसे एकांतिक चिंतन कहते हैं। अगर आप बाहर कहीं एकांत बैठे हैं जहां कोई शोरगुल नहीं है, व्यक्तियों का आना जाना भी नहीं है, पर आपकी वृत्ति आंतरिक एकांतिक स्थान में प्रवेश करना नहीं जानती, तो वहां भी आप बाहरी ही प्रपंच में घूमेंगे, वृत्तियों के द्वारा परमात्मा चिंतन नहीं कर पाएंगे। तो साधक को अभ्यास करना चाहिए आंतरिक एकांत में प्रवेश पाने का। अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके मन के द्वारा प्रभु का चिंतन करना, ये एकांतिक चिंतन है। ये लाखों लोगों की भीड़ में भी हो सकता है, बाजार में भी हो सकता है, ढोल नगाड़े के बीच में भी हो सकता है। इस एकांतिक का परिचय जरूर चाहिए। अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करना आना चाहिए साधक को। अगर वो बहिर्मुख वृत्ति से ही घूमता रहेगा तो बात नहीं बनेगी। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदारण्ये किमपि जनता दुष्प्रवेशम प्रदेशम गत्वा प्रोचैर्निज दैतयो मिजल्पन्नुः दस्रुः अत्यन्तात्यां विकल विकलो दिव्यमूर्त्या कयोपि श्रीश्वर्याज्ञा कर मृगदृशा वाक्य सुधा स्वासिता श्याम। कभी ऐसा सौभाग्य मिले कि हम वृंदावन वासी बने। वृंदावन वासी बन के कम से कम इतना तो आ जाना चाहिए कि किसी की निंदा स्तुति में न फंसे। हमसे साधन बने या न बने, हम किसी के ऊपर टीका टिप्पणी न करें। अगर ये दोष बना रहा तो महत दोष बनने में देर नहीं लगेगा। फिर वृंदावन वास करते हुए भी जो वास का परम लाभ है वो नहीं ले पाएगा। कई बार वृंदावन महिमामृत में आया कि इस एक अपराध से किशोरी जी भी कृपा नहीं करती। वैष्णव अपराध, धामवासी के प्रति अपराध। धामवासी गाली दे तो भी सर झुकाना है, वो पीट दे तो भी पलट कर उसे जवाब नहीं देना। अगर ऐसा धैर्य रहा तो आप जीत जाओगे। यदि दोष दर्शन कर लिया तो फिर हार जाओगे। वृंदावन वास बहुत बड़ी उपलब्धि है। कल्पतरु है वृंदावन, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। विश्वास करो, सेवन करके देख लो, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। पर माया की हवा भी चल रही है। दिव्य वृंदावन में त्रिगुण माया प्रपंच की वायु का भी प्रवेश नहीं है, लेकिन प्रगट वृंदावन में माया का प्रभाव है। यहाँ स्त्री दिखाई दे रही, पुरुष दिखाई दे रहा, यहाँ गुण दिखाई दे रहे, दोष दिखाई दे रहा, और इसी में दिव्य वृंदावन है। नयन अच्छा, दिखत नहीं यह माया कर रूप,
जब तक हृदय के नेत्र नहीं खुलते तब तक वृंदावन की महिमा और शोभा को नहीं जाना जा सकता। इन नेत्रों से केवल मायाकृत रचना देखी जा सकती है। इसलिए बचाना है अपने आप को, किसी के गुण दोष से हमें प्रभावित नहीं होना। गुणों से प्रभावित होकर स्तुति नहीं करनी और दोषों से प्रभावित होकर निंदा नहीं करनी। ऐसे वृंदावन वास करो और ऐसे वृंदावन वास करते हुए जनता दुष्प्रवेशम प्रदेशम, ऐसे स्थान की खोज करे जहां जनता का प्रवेश नहीं है। कहां भाग करो, कहीं भाग के जाओ। भूताकाश में भाग सकते हो, चिदाकाश में। चिदाकाश चित्त में तुम्हारा बसा हुआ एक संसार है जो स्वप्न में प्रकाशित होता है, जो कल्पना में प्रकाशित होता है। उससे कहां भागोगे? तो बोले जनता दुष्प्रवेशम प्रदेशम कहां है? हृदय। ये एक ऐसा स्थान जहां जनता का प्रवेश नहीं है। आप अपनी वासनाओं को मिटा दीजिए और निर्वासनिक हृदय में बैठ करके गत्वा प्रोचेर निज दैत, दैत माने प्राण प्रीतम, अपने निज प्रीतम योन मिजल्पनु दस्रु, उच्चारण करते हुए उनका नाम आंसू बहाओ। एकदम एकांत अंदर हो गए, अब किसी अन्य का प्रवेश नहीं। हे हरि, हे हरि, हे प्रियाजन, हे प्रियाजन, ऐसे अंदर से पुकारते हुए अश्रु प्रवाह कर रहा है। हरिराम व्यास जी एक पद में गा रहे हैं, हरि हरि बोल, हरि बोल प्यारी रसना, हरि हरि बोल, हरि बोल प्यारी रसना, हरि बोले बिनु नर कहीं बसना, हरि ना, हरि हरि बोल, हरि बोल प्यारी रसना। हरि 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 मेरे आधार, हरि हरि मेरे सहज श्रृंगार, हरि हरि सकल सुखनि को सार, हरि हरि व्यास कृपन भंडार, हरि हरि बोल, हरि बोल प्यारी रसना, हरि बोले बिनु नर कहीं बसना, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल नाचन मेरे मना, हरि बोल नाचन मेरे मना, हरि बोल होई निर्मल तन
तना हरि बोल होई। हरि बोल पर निंदा नहीं करना। हरि बोल राधा चरण सरना। ना हरि हरि बोल, हरि बोल प्यारी रसना। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल वृंदावन गहना। हरि बोल, हरि बोल सब कुछ सहना। हरि नाम सदा जपना। हरि बिनु व्यास न को अपना। हरि नाम सदा जपना। हरि बिनु व्यास न को अपना। हरि नाम हरि बिनु व्यास न को अपना। हरि हरि बोल प्यारी रसना। हरि बोले बिनु नर कहीं बसना। सुना हरि हरि बोल प्यारी रसना। एकांत स्थान में बैठ करके ताली बजाते हुए अकेले अंदर की वृत्ति से पूर्ण तन्मय होकर जब नाम कीर्तन किया जाता है तो भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और कहीं आंसू बहने लगे और फिर नाम कीर्तन हो रहा है। दिखावे के लिए नहीं, कोई भी भक्ति का कार्य दिखावे के लिए नहीं। आज बड़ी समस्या यह है कि हर कार्य दिखावे के लिए, मन करने के लिए उत्साहित है। कोई साधना को, उपासना को इष्ट के अर्पण की भावना से नहीं कर पा रहा है। कोई बिरला ऐसा कर पा रहा होगा, नहीं तो हर कार्य प्रकाशित करने की इच्छा होती है। कुछ जीवन वीडियो से अलग होना चाहिए, जिसको केवल इष्ट जाने और आप जाने। हर बात वीडियो में तो संसार से वाहवाही मिलेगी और आपका पुण्य छीन हो जाएगा। ये जरूर डालना चाहिए जिससे लोगों को समझ में आवे कि हर बात केवल वीडियो के लिए ही नहीं है,
कि आप थोड़ा सा कोई भजन साधन कुछ भी करें, वो सब वीडियो पे प्रकाशित हो जाए, मतलब लोगों में छपने लगे, तो उपासना छिपाने वाली कहाँ रह गई? अनुप्रवचन है, सत्संग है, प्रश्न उत्तर है, ये तो सार्वजनिक कल्याण के लिए ही है। लेकिन साधना जो है, आराधना जो है, उपासना जो है, वो अपने लिए है, वो अपने इष्ट से प्रीति प्राप्त करने के लिए है। यदि आप हर बात छपाएंगे ही, कुछ छिपाएंगे नहीं, तो आपके पास रह क्या जाएगा? ये हम इसलिए निवेदन करते हैं कि आप लोग जो भी जिनके कानों में पड़े, कुछ तो छिपाने की कोशिश कीजिए। सब छपाने के लिए नहीं होता कि आप उपवास कर रहे तो छप रहा है, आप ठाकुर जी का स्नान करा रहे तो छप रहा है, आप कोई साधन कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, वो भी प्रकाशित कर रहे हैं। जो चीज प्रकाशित हो जाती है उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, जो गुप्त रहती है वो बढ़ता है। और कहीं अपने मुख से अपनी कष्ट भरी तपस्या को प्रकाशित कर दिया तब तो और सुकृत नष्ट हो गए। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है, यदि संत दर्शन के लिए अभिमान का मान का त्याग करके चला जाए तो एक एक पग कोटिन यज्ञ समान। एक एक पग के लिए लिखा हुआ है कि कोटिन यज्ञ समान। संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। पर कब? तज माया अभिमान। अपना प्रशंसा, अपना गुण गाना ठीक नहीं है। कोई धर्म कार्य करे तो उसे गुप्त रखने की चेष्टा करे, जिससे उसके पुण्य बने, परलोक बने, अगला जन्म सुधरे। तो जनता दुष्प्रवेशम प्रदेशम, ऐसे एकांत स्थान में बैठ करके हरि नाम प्रियाजू का राधा नाम उच्चारण करते हुए अश्रु प्रवाह करे। अत्यंतात्यां विकल विकलो दिव्य मूर्त्या कयापि, उच्च स्वर से भगवान नाम पुकारते हुए अत्यंत विकल हो करके श्री स्वर्ज्ञा कर मृग दृशा वाक्य सुधा श्वासिता श्याम। यहाँ की ईश्वरी है श्री राधा किशोरी, दिव्य मृग नयनी प्रियाजू। उनकी मैं दासी बन जाऊं ऐसी आकांक्षा करके एकांत में जो इस मार्ग के पथिक की यात्रा होती है, वो श्री कृष्णा शरणम से प्रारंभ होती है और राधा खेल कुंज में पूर्ण हो जाती है। इस मार्ग के पथिक की यात्रा श्री कृष्णा शरणम से प्रारंभ होती है, क्योंकि लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए, इसलिए हरि बोल। हरि से प्रारंभ होती है और राधा में पूर्ण होती है। श्री कृष्णा शरणम से प्रारंभ होती है और राधा केली कुंज में पूर्ण हो जाती है। राधा केली कुंज पूर्ण विश्राम स्थली है, ये संपूर्ण वृंदावन राधा केली कुंज है। तो कह रहे हैं यहाँ की ईश्वरी है श्री राधा, और दिव्य मृगनयनी सी किशोरी जी मुझे अपनी दासी समझकर आज्ञा करें, मैं ऐसे दासी सहचरी स्वरूप को पाऊं कि स्वामिनी जो आज्ञा करे, श्वासिता अपने शासन में लेकर, तू ऐसा कर, ऐसा कैसे कर दिया, मुझे शासन में डांटे। श्री स्वामिनी जो शासन करे हम पर, ए सखी तू यहाँ भूल करे, तुझे ऐसे करना है। या श्री लाडली जू से हम विनोद करें, फिर लाडली जू जैसे कदम का पुष्प लेकर के ताड़न करके, ऐसे श्वासिता वो हमें अपने शासन में ले, अपनी सेवा में ले, क्योंकि ये सेवा स्वयं श्याम सुंदर भी याचना करते हैं, चाहते हैं। लब्धा दास्यम तदत कृपणा मोहना स्वादितेन। ये जो राधा दास्य है इसका सही आस्वादन तो मोहन लेते हैं, और जो मोहन है वो जब कृपा करते हैं तब राधा दास से प्राप्त होता है। पक्की बात समझ लो, अगर लालजू कृपा न करे तो कोई अपने मुख से राधा नाम भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये राधा नाम और राधा रूप ये लालजू के हृदय की धरोहर है। जब लालजू कृपा करते हैं, हरि कृपा करते हैं, श्री कृष्ण कृपा करते हैं, तब राधा नाम राधा प्रीति उत्पन्न होती है। एतत् कारुण्य पुंजम कति दिन कलित स्वाश्रय प्रौढ़ राधा, कृष्णांघ्रि द्वंद गूढ़ प्रणय भवर साभ्यंजीत
जितोदार दृष्टम श्रीमद वृंदावनम में निज परम चमत्कारी रूपेण सांद्रा नंदौघस्यन्निव प्रोच्छलित मधुरिमयी कारणवेना विरास्ताम। करुणा में वृंदावन, करुणा में लाडली जू, करुणा करके अब हमारे जीवन का जो समय बचा है उसे वृंदावन वास में पूरा कर दे। कभी मुझे निकाले नहीं श्री जी, जैसा वह मैं नीच अधम बस उनके धाम में पड़ा रहूं, यही हमारी आराधना है, यही हमारी साधना है। कुछ समय जो मेरे जीवन के बचे हैं, मेरी लाडली जो मुझे वृंदावन धाम का वास अखंड दे दे। बहुत चंचल माया है और बहुत चंचल चलायमान मन है। मन और माया की बहुत मिलना है। प्रकृति की तरफ आकर्षण मन का है, मन प्रकृति को पकड़े हुए है। अब हमें किस समय कौन सी चाल मन और माया के वृंदावन से बाहर कर दे पता नहीं। इसलिए हे करुणा में वृंदावन, हे करुणा में लाडली जू, दिन कलित स्वाश्रय प्रौढ़ राधा, करुणामयी राधा, जितने दिन हमारे जीवन के अब बचे, पता नहीं कितने दिन हैं। हम तो रोज नया जीवन मानते हैं। आज बच गए, खूब गालो राधा राधा राधा, आज बच गए फिर राधा राधा गालो, पता नहीं शाम हो कि ना हो। बड़ा भयावह संसार है, बड़ा दुखद संसार है। किस समय मृत्यु हो जाए कुछ पता नहीं। प्लान पे प्लान चल रहे हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो, और पता नहीं है कि शाम के सारे प्लानों में आग लगने वाली है। नाचते नाचते लोग चले गए, बोलते बोलते चले गए, कवल उठाया और मुंह भरा उसी में गिर गए। मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हे लाडली, मैं आपसे आयु नहीं मांग रहा, जितना मेरा जीवन है वो आपके धाम में, वो समय वृंदावन में व्यतीत हो। सच्ची मानिए, वृंदावन में वसना मात्र भजन है। जैसे बार कोई बहुत बड़ा भजनानंदी और एक वृंदावन में केवल पड़ा रहता है, उसकी समानता भजनानंदी नहीं कर सकता। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, यही सम तो पूजत रहे, वृंदावन रहे सोए। इसके दो अर्थ हैं। एक वृंदावन वास कर रहा है और एक बाहर बहुत भजनानंदी, उसकी समानता नहीं कर सकता वृंदावन वास की। और सोए का तात्पर्य अगर नींद से ले लेते हैं तो एक वृंदावन में बड़ा सोता रहता है, एक बार बहुत भजन करता है, तो दोनों की अगर फल वृत्ति में देखा जाएगा तो वृंदावन वास वाला सर्वश्रेष्ठ पाया जाएगा। कि इसलिए मेरे जीवन की जितनी श्वासें बची हैं, मुझे वृंदावन वास मिले। और उदार युगल सरकार ऐसी कृपा कर दो कि आपके चरणों के निगूढ़ स्नेह से अभिषिक्त मेरी मति हो जाए, मेरी बुद्धि में केवल प्रिया प्रीतम बस जाए। जितनी जीवन की आयु है वृंदावन वास हो और प्रिया प्रीतम के सिवा कुछ याद न रहे, ऐसी स्थिति हो जाए। हम तो इन रोगों को बहुत अच्छा मानते हैं। एक भगत जी हैं, उनको कैंसर हो गया, सब छोड़कर वृंदावन वास, अब वो कह रहे हैं मुझे विरक्त भेज दे दो। कितनी कृपा कैंसर की हो गई। अनंत जन्मों के रागों को मिटिया मेट करके भगवान के चरणों का कि अब तो जाना है भाई, सब छोड़ो, अब विरक्त हो जाओ, केवल श्री जी का चिंतन, क्योंकि कभी भी मर सकते हैं, कैंसर है। बड़ी कृपा कृष्ण रूप कैंसर की, जो संसार से वैराग्य दिलाकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में आरूढ़ कर दिया और सीधा वृंदावन आकर अखंड वास ले लिया कि अब मुझे नहीं जाना। बहुत उत्तम है भगवान का हर विधान। तो हे प्रभु, आप ऐसा विधान कर दो कि जीवन की जो आयु की श्वासें हैं, समय है, वो वृंदावन में व्यतीत हो और प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का अति निगूढ़ प्रेम हमारी मति में हो, अर्थात केवल प्रिया प्रीतम की आसक्ति। और श्रीधाम वृंदावन में जो प्रिया प्रीतम में आसक्त चित्त हैं,
उन्हीं को मैं देख पाऊं, अर्थात मुझे सानिध्य मिले तो ऐसे जनों का जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए हैं। श्री वृंदावन सांद्रानंद रस प्रवाहित करने वाला अतुल असीम महामाधुर्य सागर, हे करुणा में महामहिम वृंदावन, आप कृपा करो और मेरे हृदय में प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकाशित हो आपके सहित, अर्थात वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में युगल सरकार मेरे हृदय में प्रकाशित हो जाए। तो जो जीवन की आयु बची है वृंदावन वास करते हुए, एकांत सेवन करते हुए, हरि नाम राधा नाम रटते हुए, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की प्रीति की चाह करते हुए यही प्राण त्याग दे, इससे बड़ी कोई लाभ वृत्ति नहीं, कोई सिद्धि नहीं।